हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए मैथ्स और रीजनिंग का पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है भाई, हम सर कम्युनिटी पर पोल करवाए थे, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट का सजेशन था कि सर आप रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक आया हुआ है वही सोल्यूशन करवा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें सर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2018 में एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें सर 2018 में तो पीटी यानी कि सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी जो सेकेंड में क्वेश्चन पूछा हुआ था वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड का भी। तो हम लोग सर ऑल ये सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अर्थात ये बुक का सोल्यूशन हम करवाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला तो आइए डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाले हैं 9/8/2018 का शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसमें सर मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से मैथ्स स्टार्ट है। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 9? किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। ठीक है भाई, कितने छात्र हैं सर? 9 छात्र हैं और कुछ क्या है सर? छात्राएं, यानी कि कुछ 9 बॉयज़ है और गर्ल्स कुछ है, हमको सर पता नहीं है। फिर आगे क्या है सर? किसी परीक्षार्थ से छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है, यानी कि बॉय का औसत 12 दिया हुआ है एंड गर्ल्स का जो औसत है वो 14 दिया हुआ है। फिर आगे है सर, यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो ये कुल दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि एलिगेशन सेट कर गया। यहाँ लड़का का एवरेज, लड़की का एवरेज और दोनों का एवरेज आ गया। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो हमेशा याद रखना है सर कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो बड़ा नंबर कितना है सर? के यहाँ 14 है और 14 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा सर? 14 में से 13.1 माइनस करेंगे तो 10 1 9 ये 0 यानी कि 0.9 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 13.1 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, यानी कि डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 9:11 आ जाएगा। तो आप देखेंगे सर कि लड़का की संख्या है 9, लेकिन है कितना सर? कहिए 9 है बराबर 9 है तो 1 बराबर 1 है, यानी कि 9 बराबर 9, 11 बराबर 11। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो 9 और 11 है भाई। 9 और 11 कितना आ जाएगा सर? 20 छात्र। टोटल कक्षा में 20 छात्र थे, जिसमें लड़की की संख्या 11 थी और लड़का की संख्या 9 थे, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 9 का सी दिया हुआ है। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? मेरा सर एक ही सिद्धांत रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं अगला। और आपके बुक के अनुसार सर अब मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर फ्रेंड्स? किसी थैले में लाल और नीले रंग का क्या था सर? कि गेंद था, यानी कि लाल भी था और नीला भी था। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। 44 लाल था तो नीला कितना था सर? 36 था। तो रेशियो बना दीजिए 4:11 और 4:9, यानी कि 11:9 हो गया। आगे यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। ध्यान से समझेंगे सर, लाल गेंद 44 था, नीला गेंद 36 था, इसको रेशियो बना दिए 11:9 हो गया। प्रश्न में है सर कि नीले गेंदों की संख्या 54 है, तो नीले गेंद है कितना सर? कि ये है 9, लेकिन है 54। नीला गेंद है बराबर ना नीला गेंद है, तो यहाँ 1 बराबर 9 छक्का 54 6। तो लाल गेंद पूछा जा रहा है, जब 1 बराबर 6 तो 11 बराबर 11 छक 66, यानी 66 जो है वो रेड बॉल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? हम लोग सर मैथ्स भी पढ़ेंगे और हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग मॉक डिस्कस कर रहे हैं, हम बहुत जल्द आपका टॉपिक वाइज भी डिस्कस करवाएंगे मैथ्स का, और रीजनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में। ठीक है भाई,
मैथ्स और रीजनिंग का जिम्मेदारी हमारी, बाद बाकी सर आप साइंस पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए। ठीक है भाई। तो बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर। अब सर मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 15 में। 15 क्या है 15 में? क्वेश्चन नंबर 15 है सर, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 मतलब ऊंचाई बटे 3। यहाँ से सर ध्यान देंगे आप, यहाँ से अगर ऊंचाई अगर निकाले तो 3 को 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 3r नहीं आ जाएगा ऊंचाई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल सर आ जाएगा। तो एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो यहाँ सर ये एरर है इसमें, तो आप एक गोलार्ध जो लिखा हुआ है गोलार्ध ना कर, ये गोलार्ध मतलब हो गया सर आधा गोला। यहाँ प्रश्न में आंसर के अनुसार यहाँ गोलार्ध नहीं होनी चाहिए, यहाँ सिर्फ गोला होनी चाहिए। तो आप काट करके इसे बना दीजिए गोला। तो एक गोला के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है सर कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। तो r स्क्वायर मतलब क्या, h स्क्वायर और 3 3 जा 9 r स्क्वायर लिखे देते हैं। चलिए आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु का आयतन। अब गोला का आयतन क्या होता है सर कि 4/3 अब पाई r क्यूब होगा, क्योंकि इसका रेडियस अलग होगा। इसका दिया हुआ है ना सर, ये आपको सिर्फ शंकु का दिया हुआ है, रेडियस ऊंचाई दिया हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे सर तो ये π3 से π3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और r का वैल्यू कितना है h/3। तो h स्क्वायर r स्क्वायर है तो h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इंटू h इक्वल में क्या आ जाएगा सर कि ये 4 है, और इंटू क्या है सर r क्यूब, ये तो पता ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ सर देखेंगे तो h स्क्वायर है, h कितना हो जाएगा सर कि h क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा h क्यूब? आप बोलेंगे बिल्कुल सर h क्यूब हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना है 3r, तो 3r का क्यूब यहाँ कर देंगे सर, 3r का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा कि 3 × 9 = 27 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सर 27r क्यूब। आप बोलेंगे बिल्कुल लिखेंगे सर। तो 9 × क्या हो जाएगा यहाँ से 27। तो यहाँ से देखेंगे सर 3r क्यूब का वैल्यू जो होगा वो 4r क्यूब है, नहीं है? तो यहाँ सर r क्यूब क्या देखेंगे सर, और यहाँ से r क्यूब, अब बाय अगर r क्यूब अगर देखेंगे तो r क्यूब का मान कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, और इस r क्यूब का मान कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। और यहाँ से सर अब r/r अगर निकालना चाहते हैं तो क्यूब अगर हटेगा तो क्यूब रूट 4 और क्यूब रूट 3 आ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट 4 रेशियो क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4 रेशियो क्यूब रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 15 का डी में दिया हुआ है। बताइए सर समझने में कोई दिक्कत कोई, क्योंकि सर इसका आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो पुट कर सकते थे r का वैल्यू, यहाँ नहीं जी, यहाँ बिल्कुल नहीं पुट कर सकते थे। क्यों सर? क्योंकि ये तो सर शंकु का न दिया हुआ है, ये तो गोला है, तो गोला अलग न है, इसलिए नहीं पुट किए हैं। और दोनों का त्रिज्या का रेशियो पूछा रहा था। हो गया आंसर। बताइए सर कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सर, इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों सोशल साइट्स ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सर इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके फ्रेंड्स आपके 11वीं एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। है कि नहीं भाई? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब 15 के बाद क्या है सर? अब 15 के बाद है 18 में मैथ्स का क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डियर? यदि एक बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 हो, एक बहुलक लिखेंगे सर, बहुलक और माध्यिका, माध्यिका के बीच अंतर कितना है सर कि अंतर है 2। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि माध्यिका और माध्य के बीच अंतर पूछा जा रहा है, माध्यिका माइनस माध्य, ये सर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, माध्यिका और माध्य के बीच अंतर पूछा जा रहा है। तो सर कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सर। क्या याद रखना है सर? याद रखना है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ देखिए सर बहुलक माइनस माध्यिका है ना, तो कहीं सर यहाँ बहुलक रख लेते हैं
बहुलक को मान लेते हैं हम एक्स, मान लें, चलिए छोड़िए, चलिए बहुलक का बहुलक ही रहने देते हैं। बहुलक 3 माध्यिका यहाँ है, कितने माध्यिका है सर? कहीं 3 गो माध्यिका है, एगो माध्यिका खींच लीजिए इधर, तो कहीं माइनस माध्यिका, तो इक्वल में क्या आ जाएगा सर? कहीं एगो माध्यिका निकल गया तो बचेगा 2 गो माध्यिका, यहाँ 2 माध्यिका है, यहाँ भी 2 माध्य है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा सर? यहाँ बच जाएगा माध्यिका माइनस क्या बच जाएगा सर? माध्य बच जाएगा। ठीक है, अब बहुलक माइनस माध्यिका कितना दिया हुआ है सर? 2 दिया हुआ है, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे? 2 इक्वल में 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1, तो माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 18 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर? समझ में आ गया? मजा आ गया सर? कुछ नहीं किया सर, यहाँ 3 माध्यिका था, यहाँ 1 ही माध्यिका था, तो बहुलक का 1 माध्यिका खींच लिए था तो बचा 2 माध्यिका, 2 माध्यिका 2 माध्य, 2 कॉमन ले लिए तो माध्यिका माइनस माध्य, यहाँ इसके बदले 2 रख दिए, 2 से 2 काट दी और इसका वैल्यू 1 आ गया। चलिए सर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब मैथ्स का क्वेश्चन सर आपका स्टार्ट होता है 22। क्या है सर 22 में? कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 प्रति नग के हिसाब से बेचे हैं। ठीक है, मैं बेचने दीजिए। सेकेंड है कथन सर, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। तो आप बताइए सर, उसके एबीसी के पास सर कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कथन में है सर कि एबीसी ने 75,000 साबुन बेचा और 70 प्रति नग के हिसाब से बेचा। दूसरा में सर उसके साबुन के अलावा दूसरा उत्पाद नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब वो व्यापार कर रहा है, सिर्फ साबुन का ही व्यापार कर रहा है, यानी कि दोनों ही कथन क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर? यानी साबुन के अलावा सर दूसरे कथन से भी स्पष्ट हो गया कि साबुन के अलावा वो दूसरा व्यापार नहीं कर रहा है, तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों उचित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 22 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई? चलिए अब 22 के बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन 23। क्या है 23? 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की रेट पर 9.5% की रेट पर कोई राशि 6 वर्षों में कितना हो जाती है सर? 942 रुपया हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर आरंभ में किया गया निवेश कितना है सर? तो आरंभ में निवेश क्या था सर? x मानिए या 1 मानिए, हम 1 ही मानते हैं सर, हमेशा 1 का मान ही संपूर्ण का मान होता है। तो सर ये मिश्रधन दिया हुआ है आपको, तो हम देखते हैं सर कि ब्याज कितना आ जाएगा, यानी कि रेट को समय से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 6×5 = 30 और 6 × 9 = 54 3 कितना आ जाएगा? 57, यानी कि 57% आ जाएगा ब्याज। तो ये तो ब्याज ना है सर, ये तो मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम लोग मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे। तो कहिए सर 57%, कोई भी अपने आप में क्या होती है सर? 100% होती है। तो 57% अगर सर ब्याज हो तो मिश्रधन 100 में से जोड़ दीजिए, यानी कि 100 में ऐड कर देंगे उसको, यानी कि 157% क्या हो जाएगा सर? कोई मिश्रधन। तो यही ना मिश्रधन है बराबर न मिश्रधन है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? काटेंगे सर तो बताएंगे सर 6 से कट जाएगा क्या? हाँ, तो 106 का कितना हो जाएगा सर? 600। तो संपूर्ण धन कितना होगा सर? 600 रुपया का, जो कि ऑप्शन नंबर सर 23 का सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किया सर, यहाँ से ब्याज आया है, अगर ब्याज ही रहता तो ब्याज बराबर ब्याज कर देते, लेकिन यहाँ तो मिश्रधन है, तो मिश्रधन है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में ऐड कर देंगे तो वो मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन हो जाएगा 157%, लेकिन मिश्रधन है कितना सर? 942। ठीक है भाई, चलिए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं अगला। अब 23 के बाद मैथ्स का क्वेश्चन है 24 में। 24 में है क्या है सर? निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल? अब वर्गमूल निकालना है इसका, कुछ नहीं करना है, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। तो सर ये 4 का स्क्वायर 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकता सर, यूनिट प्लेस पे या तो 4 हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 या 6 का स्क्वायर 36। आप बोलेंगे जी कैसा स्क्वायर है ना, तो 2 इसमें से हटा दीजिए, अब बचेगा सर 153। तो ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? आप बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, यानी कि 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है भाई, तो दोनों में छोटा कौन है सर? दोनों में छोटा तो ये है, तो ये आप यहाँ लगा देना है, ये आपको यहाँ लगा देना है।
ठीक है। अब 12 और 13 को आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 13 दूनी 26 और 13 दू 15, 156। आगे ये प्रश्न पूछेगा, मैं 153 हूँ, आप 156 है, मैं 153 हूँ, आप 156 है, मैं आपसे छोटा हूँ, तो छोटा वाला आंसर, ये बड़ा, मैं आपसे बड़ा हूँ तो बड़ा वाला आंसर। यहाँ अभी क्या है सर, मैं आपसे छोटा हूँ तो छोटा वाला आंसर 124 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 24 का। बहुत ईजी प्रश्न, ठीक है भाई। क्वेश्चन पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे। चलिए अब क्वेश्चन सर स्टार्ट होता है 24 के बाद 25। क्या है 25 समझेंगे सर। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटा में भरता है। ए है, बी है और सी है। वो कितने घंटा में सर के 10 घंटा में भरता है, कोई दिक्कत नहीं है। टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना है, टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना है, ठीक है। और टैंकर बी टैंकर ए से दोगुना है, टैंकर बी जो है टैंकर ए से दोगुना है। तो ये दोगुना है, तो ये अगर 1 हो तो ये 2 हो, ये 2 हो तो ये 4 हो, नहीं हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे टैंकर सी बी से दोगुना है, सी जो है बी से दोगुना नहीं है, 2 दूनी 4। और टैंकर बी ए से दोगुना है, तो ये ए से दोगुना नहीं है। आप बोलेंगे जी सर है। तो आपसे पूछा जा रहा है स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि ए के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो सर, तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए सर आपको टाइम को, अगर इफिशियंसी से टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक है। तो कि टाइम कितना है टोटल के 10 है, और इफिशियंसी तीनों का कितना है सर कि 4 2 6 1 7, यानी टोटल 70 काम है। और एक कितने दिन में करेंगे, तो कहीं सर ए जो है कितना काम करेगा, 70 काम। कितने की एफिशिएंसी से, एक के एफिशिएंसी से, तो वो 70 दिन में कर देंगे, ठीक है भाई। 70 दिन में 70 घंटा में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए सर समझने में कोई समस्या, कोई परेशानी? कहीं भी सर किसी तरह से कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे सर, वहाँ आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब मैथ्स का क्वेश्चन सर 27 से स्टार्ट होता है। 27 क्या है? 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है भाई। ये क्या है सर? सीढ़ी है। तो सीढ़ी कितना मीटर लंबी है सर? कि 13 मीटर सीढ़ी लंबी है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है, यानी कि ये ऊंचाई सर आपको 12 मीटर दिया हुआ है। आगे यदि इसके पाद को, इसका पाद क्या हुआ सर? यही हुआ। इसके पाद को हाँ उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क से दूसरी ओर लगाया जाता है। यानी इस सीढ़ी को यहाँ था ना सर, यानी इसका पाद से यहाँ इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। और ये सीढ़ी है ना सेम, ये जो करते हो सीढ़ी है इस पर इस साइड ओरेल देता है, यानी कि ये 13 होती है, ये भी 13 मीटर हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ ठीक है भाई। फिर आगे है सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि ये 5 मीटर तक पहुंचती है, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, अर्थात यहाँ से लेकर के सर यहाँ तक का डिस्टेंस सर पूछा जा रहा है। यही तो टोटल सड़क है। तो एक ट्रिपलेट याद रखना है सर कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। जैसे आप याद रखे होंगे 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, वैसे 5 12 13 याद रखेंगे। तो कहे सर ये 12 है ये 13 है तो ये कितना होगा 5 मीटर, ये 13 है ये 5 है तो ये कितना होगा सर 12, मिला लेना है। तो टोटल कितना हो जाएगा चौड़ाई सर 12 5 17 मीटर। 17 मीटर जो है वो सड़क की चौड़ाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 27 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ गया सर? कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई समस्या नहीं। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है डियर? निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या
नहीं है। अब त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है सर, पहले देखिए ये एक से एक त्रिभुज बनेगा, फिर ऐसे त्रिभुज बनेगा, फिर सर ऐसे बनेगा, यानी पहले एक बनेगा तब तीन, तब कितना होगा सर 3 2 5 1 6 बनेगा, इसी तरह से बनता जाएगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट सर आपको याद रखना है। एक प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं सर, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं सर, जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो तो 1 2 3 4 5 6 डॉट तक होता है। तो त्रिभुजाकार यानी कि त्रिकोणों की संख्या, अगर त्रिभुजाकार की संख्या निकालना हो तो कुछ नहीं करना है सर। फिर पहला कितना हो जाएगा सर 1, दूसरा 2 1 3, तीसरा 3 2 5 1 6, चौथा 4 3 7 2 9 1 10, फिर अगला 5 4 9 3 12 13 14 1 15, फिर अगला 6 5 11 यानी कि 21। इस तरह से ये त्रिभुजाकार संख्या होती है, ऐसे ही निकालना है आपको। पहले 1, फिर 2 1 3, 3 2 5 1 6, फिर 4 3 7 2 9 1 10, फिर 5 4 9 3 12 2 15, हाँ 5 4 9 3 12 2 14 1 15, फिर 21। तो निम्नलिखित में से कौन एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन है 3 इसमें मिल रहा है सर, कहिए तो होगा। दूसरा ऑप्शन है 15 मिल रहा है सर, कहिए ये भी होगा। तीसरा ऑप्शन है 10 कहीं मिल रहा है सर, ये भी होगा। चौथा ऑप्शन है सर 5 दिख रहा है इसमें सर, नहीं दिख रहा है कहीं, तो इसे त्रिभुजाकार संख्या सर 5 नहीं होगी। तो 28 का डी है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। अब मैथ्स का क्वेश्चन है सर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, क्या है? ये डी है, ये ई है, ये ए है और ये बी है। ठीक है भाई। इसमें है सर आपको ए बी दिया हुआ है 12, यानी कि ये आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है। एंड डी 8 दिया हुआ है, ये डी जो है सर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर? आपसे बी डी की लंबाई पूछा जा रहा है, अर्थात इसका लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसका सर थ्योरम याद रखना है सर। इसका थ्योरम ये जो दिया हुआ है सर, पीटी थ्योरम बोलते हैं इसको, यानी कि ये डी का स्क्वायर, पीटी स्क्वायर बोलते हैं, यानी ये डी का स्क्वायर जो होगा क्या होगा सर, ये डी का स्क्वायर जो होगा सर वो क्या होगा, बी डी बी इंटू डी ए होगा। क्या होगा सर, डी बी इंटू डी ए होगा। तो क्या हो जाएगा सर, डी बी इंटू क्या हो जाएगा सर, यानी इतना प्लस टोटल यानी कि डी। अब डी कितना है सर 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। डी बी कितना है सर, नहीं कुछ पता है, एक्स मान लीजिए एक्स। डी ए कितना है सर, टोटल 12 प्लस एक्स है, तो 12 प्लस एक्स कर लीजिए। अब बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से बना दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सर हम डी चूज कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 64 है, हाँ एक्स का मान 4 है, हाँ 12 4 कितना होगा 16, यानी कि 64 बराबर 64 पुट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है? कोई समस्या सर समझने में आपको मज़ा आ रहा है सर? चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट होता है 36। चलिए डियर जल्दी बनाइए और कमेंट्स कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट होता है, 36 से। अब क्या है सर 36 क्वेश्चन समझेंगे। उमर और अविनाश ने, उमर जी है और क्या है सर अविनाश जी है, वो 10,000 और 15,000 रुपया लगाता है। तो 10,000 और 15,000 लगाता है, तो कहीं रेशियो में कट ही जाएगा, जीरो हटा दिए, 3 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 3 जीरो यहाँ से हटा दीजिए। आगे है सर कि निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण कुछ, यानी कि दयनीय समस्या होगा उसको, या वित्तीय समस्या जो लिखा हुआ है। अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया, यानी सर 8 महीना तक ही इसको लाभ मिलेगा। वापस ले लिया तो 8 महीना तक इसको लाभ दे देगा, बोलेगा सर भाई आप चले जाओ। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? अब बताइए कि ये 12 माह का काम था, तो 8 माह का तो इसको मिल ही गया, ये रहा होगा कब तक सर, 12 माह तक रहा होगा। अब यहाँ रेशियो निकाल दीजिए, यहाँ 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 पचे 10, 5 तिया 15,
3 से 3 कट गया, यानी 1:1, 1:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? मेरा सर जो स्टूडेंट हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको सर पता ही है कि मेरा एक ही सिद्धांत है, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने दिखेगा, है कि नहीं भाई? चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 38 से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है डियर? क्या x-5 जो है, x-5 जो है वो सम संख्या है, ये बोला गया है। x-5 सम संख्या है। पहला स्टेटमेंट है सर x-15 ये पूर्णांक है। ये तो इस तरह का प्रश्न अगर आप रियल में आंसर लाना चाहते हैं तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जो यहाँ दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है। ये पूर्णांक है, पूर्णांक है तो कोई भी पूर्णांक मान लीजिए सर, मान लीजिए यहाँ हम 16 मान लेते हैं पूर्णांक, ठीक है 16, तो 16 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा सर? एक क्या हो जाएगा सर? कोई विषम हो जाएगा। मान लीजिए फिर एक सम माने थे तो एक विषम मान लीजिए, 17 माइनस 15 मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 2, ये सम आ गया, नहीं आ गया सर? तो कहने का मतलब सर क्या आना चाहिए? सिर्फ सम ही आना चाहिए, लेकिन इसमें विषम भी आ रहा है, सम भी आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? स्टेटमेंट सेकंड है सर x-10 जो है वो क्या है? वो विषम पूर्णांक है। क्या है सर? विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक है तो आपको विषम ही मानना है, ठीक है भाई? विषम ही मानना है दोनों को। तो अपने मन से मान लीजिए कोई चीज़ सर, क्या मान लें? एक मान लेते हैं 5 विषम संख्या, एक मान लेते हैं 3, तो माइनस करेंगे विषम में से विषम तो क्या आ जाएगा? 2, जो कि किसको डिनोट करता है? सम। फिर एक कोई मान लीजिए सर, एक मान लेते हैं 13 विषम, एक मान लेते हैं 11, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2, ये भी सम। यानी कि सर ये जो स्टेटमेंट है सर वो सम के बराबर है, अर्थात आपको स्टेटमेंट सेकेंड ही करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई? चलिए सर अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, वो 40 में है। 40 क्या है? 40 दिख तो रहा है सर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है भाई? चलिए तो पहला है सर 29/6 बराबर 53/12। पहला ऑप्शन है 29/6 बराबर 53/12। तो जब भी ऐसा है, देखिए चार ऑप्शन तक में सिर्फ यही डिजिट है तो आपको इक्वल हटा देना है, ये 2 नंबर रख लेना है। और यहाँ क्या करना है सर आपको? चलिए इक्वल रहेगा तो 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। क्रॉस करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 58, यहाँ 53 है। तो बताइए क्या बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। छोटा होगा? नहीं, ये बड़ा ही होगा। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा सर ये वाला, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा किस में है सर? ऑप्शन नंबर सी में ही है भाई? मज़ा आ रहा है डियर? समझने में कोई परेशानी आपको? कोई समस्या नहीं? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब मैथ्स का क्वेश्चन सर स्टार्ट होता है 43। क्वेश्चन नंबर 43 है डियर फ्रेंड्स, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनुस की आयु से दोगुनी से 8 वर्ष कम है। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि धरती का आयु तो डी, 3 वर्ष बाद यूनुस का आयु होगा तो इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु, तो इसमें भी 3 प्लस होगा, इसमें भी 3 प्लस होगा। धरती की आयु यूनुस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है, यानी इसके जो है वो दोगुने से क्या है सर? 8 वर्ष कम है, तो 8 वर्ष कम कर देंगे, ठीक है भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है, यानी धरती प्लस यूनुस का वर्तमान आयु का योग कितना है सर? कि 61 वर्ष है। तो आपसे पूछा जा रहा है धरती की आयु कितना है, यानी कि डी के बारे में पूछा रहा है। तो डी के बारे में पूछा रहा था, आप यू का वैल्यू निकाल लीजिए। यूनुस का आयु कितना हो जाएगा सर? कि 61 माइनस धरती, तो सर धरती का धरती ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे सर? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 यूनुस, तो 2 यू के बदले क्या लिखेंगे सर? 61 माइनस डी, हाँ, आप प्लस 3 2 जा 6, माइनस क्या हो जाएगा 8।
अब यहाँ देखें सर डी प्लस 3, 51 में 61 दूनी कितना हो जाएगा 2 और 6 दूनी 12, ठीक है भाई। अब माइनस क्या आ जाएगा 2D, और यहाँ 6 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, तो ये माइनस का 2D इस साइड आएगा तो प्लस का 2D, यानी कि 2D और D, 3D का जो वैल्यू होगा 122 में से 2 गया कितना हो जाएगा 120, और 120 में से क्या हो जाएगा सर 120 माइनस 3 इस साइड से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 117, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3 3 9 3 9 27 39 वर्ष। तो धरती कितने वर्ष के हो जाएंगे सर 39 वर्ष के, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 43 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम सर? क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि सर आप लोग देख ही रहे हैं। अब सर मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 48। क्या है 48? क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है सर, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? तो आपको याद रखना है सर 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट पर देखें तो इसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकल सकता है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकले अर्थात जो रूटे में रह जाए वही तो अपरिमेय संख्या है सर। तो देखिए यूनिट प्लेस पर तीनों चारों में से कौन है सर, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2048, जो कि यूनिट प्लेस पे 8 है, तो इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा अर्थात यही अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब सर मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 49 से। 49 क्या है 49 डियर? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हाँ ठीक है भाई। तो कि चाल किलोमीटर पर आवर है, ये चाल, ये पटरी है, ये चाल है, ऊपर में दूरी आएगा, नीचे में टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल, यानी कि 100 मीटर तो है, हाँ एक लंबा पुल, तो पुल का लेंथ तो जुटेगा ना सर, आप बोलेंगे जी जुटेगा, वो 10 सेकेंड में पार करता है, हाँ। तो पूछा जा रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर में पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे सर 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 18 × 5 = 90, 5 × 25, आधा है कितना होगा 250, 250 में से 100 माइनस कर देंगे, यही तो लेंथ हो जाएगा सर 150 मीटर लेंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है सर आपको, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड जाना हो या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना हो तो यहाँ सर 5/18 से करना है, यहाँ 18/5 से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब बोलेंगे सर याद कैसे रखेंगे? तो देखिए किलोमीटर पर आवर क्या है, भर का यूनिट है, अब मीटर पर सेकंड क्या है, कहीं छोटा यूनिट है, तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा से मल्टीप्लिकेशन 5/18, और यहाँ से मीटर पर सेकंड छोटका है और किलोमीटर पर आवर बड़ा युनिट है, तो छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा से मल्टीप्लिकेशन अर्थात 18/5 से मल्टीप्लिकेशन। चलिए सर, अब मैथ्स का क्वेश्चन 49 के बाद 62 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 में है मैथ्स दिया हुआ। क्या है सर? मजदूरों के 2 प्रकार हैं। हाँ भाई, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से तिगुना ज़्यादा कार्य करता है। पहले प्रकार का मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से क्या करता है सर? तिगुना कार्य करता है। ठीक है भाई, आगे है सर पहले प्रकार के 12 मजदूर। तो पहले प्रकार के 12 मजदूर, तो 12 तिया कितना हो जाएगा सर? कहीं 36 हो जाएगा। पहले प्रकार का 12 मजदूर तो 3 है ना सर, 12 तिया 36 हो जाएगा। कार्य को 10 दिन में करता है तो गुने 10। हाँ, फिर आगे है इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर। तो 4 पहले प्रकार के मजदूर, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। हाँ, और मतलब क्या? प्लस 8 दूसरे प्रकार के मजदूर, तो 8 है कम 8 कितना हो जाएगा? यानी कि 20। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20। 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा हमको नहीं पता है, डी समय लगेगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 18 दूनी 36, तो कितना दिन लगेगा सर? 18 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 62 का डी करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल है सर। प्रश्न में था पहले प्रकार का मजदूर
दूसरे प्रकार से तिगुना है, अर्थात ये 1 होती है 3 है। फिर है सर 12 मजदूर जो है पहले प्रकार से है, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 10 दिन में करता है तो गुने 10। फिर आगे है सर पहले प्रकार के 4 मजदूर, तो 4 कितना है सर 4 तिया 12 और मतलब प्लस 8 प्रकार का दूसरे मजदूर, तो 8 है कम 8 यानी कि 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे उसी काम को, यानी कि बराबर काम को काट दिए हैं, आंसर आ गया है भाई। समझने में कोई समस्या, कोई दिक्कत, किसी भी तरह से सर आपको कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 62 के बाद 63 में। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सर, आप 4 क्वेश्चन है इस लगा करके। 63 क्या है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है। चलिए अब से 7 साल बाद विराट, तो विराट अब से 7 साल बाद तो +7, ठीक है, वो सर ट्रिक से नहीं बनेगा, इसे ऐसे ही बनेगा, सुलभ होगा ये। महेंद्र की आयु से, तो महेंद्र भी +7 हो जाएगा, से क्या है सर 2 गुना है तो 2 गुना कर दी। 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट से, तो 5 साल पहले है भाई, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो विराट -5 और महेंद्र -5, दोनों में 5 माइनस हो जाएगा। आप बोलेंगे जी 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु से 2/5, विराट की आयु से क्या होगा 2/5 से 1 वर्ष कम है, तो 1 वर्ष कम कर दिए। फिर ध्यान से समझें, 5 साल पहले महेंद्र का आयु 5 साल पहले, तो विराट में भी 5 साल पहले जाएगा कि आयु विराट के आयु के 2/5 से 1 कम है, तो कर दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है विराट की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है भाई, तो विराट का पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे सर यहाँ, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ 2/5 भी है, तो क्या करेंगे 2/5 ये विराट हो जाएगा, अब माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कट जाएगा -2, और यहाँ क्या है सर -1 इक्वल में। अब यहाँ महेंद्र के बदले क्या लिखते हैं, देखिए आप एक काम करते हैं सर, यहाँ m+7 इंटू ये 2 दिया हुआ है, आगे v +7 दिया हुआ, तो इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं, m का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो m का वैल्यू अगर निकालेंगे सर तो कहीं m+7 जो होगा वो क्या होगा बराबर v +7 अब /2 होगा। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा सर v +7/2 और माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ m के बदले क्या लिखेंगे सर, m के बदले लिख देंगे v +7 /2 और -7 और माइनस क्या है 5 है। ठीक है भाई, तो -7 -5 क्या हो जाएगा सर -12, क्या हो जाएगा -12। अब यहाँ देखेंगे सर कि 2/5 है, भी है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे सर तो क्या आ जाएगा कि v +7 और -12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और बट्टे में क्या हो जाएगा सर 2। ठीक है भाई, या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम v/2 लिख लेते हैं, हाँ, अब +7/2 लिख लेते हैं, माइनस का 12 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ 2/5 है, विराट है, ये इस साइड आएगा तो माइनस विराट/2 हो जाएगा, हाँ इक्वल में यहाँ कितना है सर कि 7/2 है और माइनस का 12 है, ये माइनस है तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, वो भी माइनस का, तो माइनस का 9 यहाँ आ जाएगा, आप बोलेंगे जी आ जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे सर तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, तो 5 में से 4 गया तो 1 भी, अब बट्टे 5 दूनी 10, यहाँ 9 दूनी 18 और 18 में से 7 गया सर, 9 दूनी 18 और 18 में से 7 गया 11 और बट्टे 2, यानी ये माइनस है, ये भी माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, यानी विराट की आयु कितनी हो जाएगी सर 55 वर्ष। कितना हो जाएंगे सर 55 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 63 का है भाई। बताएंगे कौन सा ऑप्शन है, डी। तो सर इसी तरह से सॉल्व करना है सर, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चले हैं, जो ही प्रश्न पढ़े हैं आंसर भी दिखने लगा। समझ में आ गया डियर, कोई समस्या कोई परेशानी आपको, कोई समस्या नहीं। अब बढ़ते हैं सर अगला क्वेश्चन की ओर। अब आगे क्वेश्चन है सर 65 से स्टार्ट है,
65 में दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या, ये बाय ट्रायल ऑप्शन से बनाएंगे हम। 65 में ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। 48, 24, 12, 36। प्रश्न में है सर 2 अंकों की संख्या का, सर सारा 2 अंकों की संख्या है, ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल कितने गुना है। इसके अंकों के गुणनफल कितने गुना है? इसके अंकों का गुणनफल 8 चौका 32, आतिया 8 चौका 32 तिया कितना 96 नहीं ना है, गलत हो जाएगा। इसका अंकों का गुणनफल कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होगा? 24, सही है। 2 एकम 2 तिया 6, कहीं नहीं है। 36 18 तिया 54, कहीं ये भी नहीं है। यानी एक ही ऑप्शन है, इसका गुना 8, काते गुना 24 नहीं हो जाएगा सर जी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर है 68। 68 क्या है डियर? 1600 रुपया की राशि, 1600 रुपया की राशि, हाँ, 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो 6 पंच 30%, डायरेक्ट 30% निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर? 16 3 48, 480, 480 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे थोड़ी निकालेंगे सर, 1600 का कितना है सर? 5% की रेट से कितना वर्ष है सर? 6 वर्ष है, ऐसे निकालेंगे। 0 से 0 कट गया, 16 पंचे 80, 80 छक्का 480। आप ऐसे निकालते रहिए, आप डायरेक्ट 8% निकाल देना रेट परसेंटेज। ठीक है, हम बेसिक मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग को कोई भी चिंता लेना नहीं सर, मैथ्स और कोई भी चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है भाई, आपको प्रॉपर वाइज हम अच्छा से तैयारी करवाएंगे। आप लोग सिर्फ यहाँ सर हमारे पास पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो सर, आपको जितना भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवाएंगे सब इजी लगेगा, लेकिन घर पे अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे सर तो आपको बाद में दिक्कत होगा। तो इसलिए यहाँ से पढ़ने के बाद आप घर पे भी खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये पेपर शिफ्ट फर्स्ट में 9/8/2018, ध्यान से सुनेंगे, 9/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का में जो क्वेश्चन मैथ्स का आया हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जो कि 69 में दिया हुआ है। क्या है 69? तपस, अभी और ऋषि। तपस, अभी, चलिए ऋषि ऐसे ही लिख देते हैं। तपस, अभी और ऋषि को एक को बांटा गया है। तपस को 1/2 और ऋषि को 1/2। तपस को 1/2 और ऋषि की 1/3। तो एलसीएम 3 दूनी 6। टोटल हम केक मान लिए 6 है टोटल। ठीक है, आप पढ़ेंगे। तपस नीचे वाला एलसीएम ले लिए हैं, 3 दूनी 6, टोटल 6 मान लिए हैं। तपस को जो है केक का 1/2 भाग मिलता है, टोटल 6 था तो इसका 1/2 यानी कि 3 जो है सर तपस को मिलेगा, और ऋषि को 1/3, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, यानी ऋषि को 2 मिला, तो 3 और 2 5 भाग तो केक समाप्त हो गया, और टोटल 6 था तो यानी 1 अभी को मिलेगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल मिलेगा। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है शेष अभी को प्राप्त हुआ, अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ है? तो अभी को कहीं 1 ही भाग प्राप्त हुआ है, कितना में? टोटल 6 भाग में, टोटल 6 भाग में 1 ही भाग अभी को प्राप्त हुआ है, 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर सर 69 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि ये आपको फर्स्ट पेपर मेरे साथ सॉल्व करके आपको कैसा लगा सर। अगर सर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, सोशल साइट्स, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके यार, आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। है कि नहीं भाई? कहीं भी सर किसी तरह से सर आपको समस्या, कोई दिक्कत, कोई सजेशन अगर आपको देना हो सर कि आप ऐसा होनी चाहिए, जो आप लोग कहेंगे सर वैसे ही हम आपको सोल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमें जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। है कि नहीं भाई? जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।